आई होप आवाज वीडियो सब ठीक होगा, क्लियर है। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग यशराज, गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग ईशिता। बताइए भाई, पीछे का पढ़ा थोड़ा बहुत, आगे का अपन क्या डिस्कस करें। नया अपना चैप्टर रहेगा एंटरप्रेन्योर। बताइए फटाफट। एंटरप्रेन्योरशिप पीछे का ईमानदारी से बताना, जितना पढ़ाया है मैंने उतना आपका कवर हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताओ मेरे को। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग निकिता। बताइए कि जितना पढ़ाया है उतना चैप्टर कवर हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड संदीप। बाकी सभी, क्योंकि आई थिंक अब बीएसटी में इतना कोई कुछ मेन चैप्टर्स है वो तो हटा ही दिए उन्होंने, मजे हो गए। मेन चैप्टर्स है, 9 का हुआ, 10 का हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है यही चैप्टर्स में आती है। एग्जाम में भी और वैसे भी पढ़ते हैं तभी। 9 का चैप्टर पढ़ा था यार, 10 का तो आधा ही पढ़ा था, 9 का पढ़ा था, क्या ही हालत हुई थी याद नहीं है। गुड मॉर्निंग दिशा। याद है कि नहीं, अभी 9 का चैप्टर पढ़ा था, क्या हालत हुई थी, याद है कि नहीं है, बताना। तो वो चैप्टर हटा ही दिए अपने, थोड़ा बहुत अपना रहा है कंटेंट, तो उसको तो अपन अच्छे से कंप्लीट करें तो सही रहेगा अपने लिए थोड़ा। जी बताइए कितना कितना कवर हुआ। और चैप्टर ऐसे करने हैं आपको, ठीक है, कि उनमें से फिर चाहे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट कर रही हूँ तो आप इजीली उसको समझ पाए और उसका आंसर दे पाओ। कोई भी चैप्टर पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि हमेशा वो याद रहे। भूलने वाला मैटर है वो अब नहीं लेके आओ कि भूल गए, कर रहे हो, ठीक है। बाकी अमन, गगन, यशराज, खुश कहाँ गए, आज क्लास में है क्या? कुछ छुट्टी पे आज? अम, बस चलाते ही रहो तो करो कवर। बाकी यशराज, कितने हुए दिशा, कौन कौन से टॉपिक कवर करें?
साथ साथ रिवाइज हो रहा है मैम। वेरी गुड इशिता, ये तो ठीक बात है फिर। ठीक है, ये तो सही है। टेक थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर्स से कर रही है। हाँ, अब तो देखो थोड़े ही बहुत ही है, तो साथ साथ कर लो। थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से मत करो, इतने बड़े बड़े तो चैप्टर ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट, वो एक एक चैप्टर कंप्लीट करके चलो। जैसे ये हो गया कि हाँ मेरे को चैप्टर 1 से कुछ भी पूछ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो मुझे कंप्लीट आता है, भाई चलो चैप्टर 1 को साइड करो। फिर चैप्टर 2 पे आओ कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, जो जो कमी है उसको देखिए आप। फिर चैप्टर 3 में आओ। बस मैं इतना ही हुआ है क्या, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। अरे भाई पूरी साल निकल गई दिशा, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। दो दो तीन तीन बार तो भाई। ये बताओ बीएसटी में रिवीजन चल रहा है कि क्या हो रहा है? मेरे को तो रिवीजन ही लग रहा है ये। बताना जरा कितनी बारी रिपीट हुई है ये चैप्टर्स अपने। कौन बताएगा अभी कितनी बार रिपीट हुए हैं चैप्टर्स? अगर जिसने रेगुलर क्लास ली है उसको तो पता है। जिसने स्टार्टिंग से जब क्लासेस चल रही है तब से जो क्लासेस अटेंड कर रहा है उनको अच्छे से पता है कि भाई कितनी बार और ये चैप्टर्स अपने कवर हुई है। मोर देन 3 टाइम्स। बहुत बार रिपीट हो गए हैं ये चैप्टर्स अपने, बार 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 बार। ठीक है, छोड़ो इन सबको। तो अब एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक्स में से थोड़ी बहुत अपनी कवर हो गई थी, पर थोड़ी बहुत बाकी भी तो है, वो अपन कवर करते हैं। कुछ टेक्निक्स अपनी बाकी है एडवर्टाइजमेंट की। पढ़े बीच में, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो क्या बचे हुए हैं, आज मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक है। ओ, दिशा क्लास पूरी अटेंड करना। मैं पहले ही कह रही हूँ, क्लास पूरी अटेंड करना। बीच में जो ये क्लास लॉग आउट वाला सिस्टम होता है, आगे से मैं क्लास लॉक करूंगी फिर, अगर इस तरीके का कुछ होता है तो। ठीक है, क्लास के मिड में से ही लॉग आउट हो जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज। जी, मैं अगली बार वरना क्लास लॉक करके रखूंगी, फिर मैं इंटर ही नहीं करूंगी। ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर कोई भी बिना बताए क्लास से बीच में लॉग आउट होगा, अगली बार क्लास में लॉक करके रखूंगी। ठीक है, और उसके बाद में मैं एंट्री नहीं दूंगी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्लास में बैठ गए हो और बिना बताए क्लास से लॉग आउट होना। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कुछ टेक्निक्स अपनी हो गई है, थोड़ा बहुत रिवीजन में ही लेंगे, बाकी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था वही से अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में इमोशनल अपील पढ़ लिया था। ठीक है, इमोशनल अपील में क्या पढ़ा था, फटाफट रिवाइज करते जाओ। मैं पूछ रही हूँ वो बताते जाएंगे। ठीक है, इमोशनल अपील, सीमा बताना। इमोशनल अपील प्लीज बिना देखे बताना जो भी। ठीक है, प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट इशिता आप बता दीजिए, प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। सीमा इमोशनल अपील बताइए। इशिता प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही इजी वे में, और कुछ सिर्फ एक लाइन में ही आप डिफाइन कर दो कि क्या था इसके अंदर, मेनली क्या बोला गया था, या फिर कोई भी। बिल्कुल कंज्यूमर के फैक्ट और इमोशंस या फियर फैक्टर्स को सबसे ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है ये। ठीक है जी। और प्रमोशन एडवर्टाइजिंग में क्या था इशिता? बैंड वैगन एडवर्टाइजिंग, गगन, बैंड वैगन एडवर्टाइजिंग। बताइए फटाफट, इतना टाइम कहाँ लगता है भाई? या तो आ ही नहीं रहा है, इतना टाइम लगता है क्या?
संदीप बता दीजिए, फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स में क्या था? फैक्ट, एडवर्टाइजमेंट। प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट कौन बताएगा? कोई बात नहीं। प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, जिनको भी आता है प्रमोशनल। मैंने इशिता से पूछा था, इशिता इतनी देर हो गई बेटा, बहुत टाइम लगाया, क्या बात है? बैंडवैगन कौन बता रहा है? बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट, जी, प्रमोशनल टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। बताइए, बैंडवैगन। गगन, अमन पढ़ाई नहीं हो रही क्या बात है? रिवाइज नहीं करा? या फिर उस दिन क्लास ली थी कि नहीं ली थी, जो पहले टेक्निक्स अपनी हुई थी? फैक्ट, फ्री सैंपल्स कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं। एनी फैक्ट इज गिवन ऑफ प्रोडक्ट और फिगर। वेरी गुड संदीप, ये हुआ अपना फैक्ट और फिगर वाला। बैंडवैगन के लिए मैम इसमें ये होता है कि आप नहीं बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बढ़िया है। किसमें बता रहे हो ये? कौन सा वाला यशराज? क्लास मिस हो गई थी 2 बार। आज देखना ये थोड़ा सा, ठीक है? और फिर उसके बाद नहीं आए तो पूछना। पहले तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज करो इसको, टेक्निक्स को। जी। मैम इसमें यशराज जी कौन से वाले का बताया आपने? ब्रांड एडवर्टाइजमेंट इज इज बेस्ड ऑन ब्रांड ट्रस्ट, लाइक पेंटीन शैम्पू, 15 बिलियन वुमेन ट्रस्टेड ब्रांड। बैंड वैगन यानी कि गाड़ी में सवार, मैंने आपको बताया था, ठीक है? और पेंटीन का एग्जांपल अपन बड़ा, गाड़ी में ही वो, ठीक है, ओपन जो कार है उसी में वो बाल लहराते हुए, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आपने काफी देखा होगा। तो इसमें ये लोग ये कहते हैं 15 करोड़ या 15 बिलियन जो वुमन है वो ट्रस्ट करती है इस ब्रांड पे, ठीक है? तो आप भी इसको यूज करके देखिए। जी जी जी, 15 बिलियन बोल रही है जी। आपने अपने खुद, जी बिल्कुल, आपने खुद के प्रोडक्ट के लिए नहीं कहा है, आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे इस तरीके का शो कर रहे हैं। अब अगले वाला कंज्यूमर इससे अट्रैक्ट होके अगर प्रोडक्ट को परचेज करने का पावर रख रहा है तो वो बढ़िया बात होगी। अनफिनिश्ड एडवर्टाइजमेंट क्या कहा जाता है अनफिनिश्ड के लिए? अनफिनिश्ड एडवर्टाइजिंग। अनफिनिश्ड, देख लेना, नाम में ही इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्लीट नहीं करा गया है, हाफ है, बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते वो प्रोडक्ट की, हाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में जो लोगो होता है उसमें हॉर्लिक्स का दिया गया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है डेली, पर हाउ मच, कितना, वो आपको नहीं बता पा रहे, ठीक है? इसमें खुद के प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं पर दूसरे के कंपैरिजन में इतना अच्छा है कि वो नहीं बताते, बिल्कुल। दूसरे के प्रोडक्ट का या ब्रांड का नाम यूज नहीं करते वो, यहाँ पे हॉर्लिक्स हुआ, बॉर्नवीटा हुआ, जी बिल्कुल, लोगो साथ में इस तरीके का ऐड कर रखा है कि वो अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वो कभी भी नाम शो नहीं करते, पर कितना न्यूट्रिशन या कितना प्रोटीन या कितना विटामिन वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इन सब प्रोडक्ट्स में, वो नहीं बता पा रहे, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में अगर ये सब चीजें हैं तो वो ऐड नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे विजल वर्ड्स की बात करी गई थी कि सनसिल्क है, मतलब एक चालाकी से इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट को शो करा जाता है। कहा जाता है कि सनसिल्क वो हेयर फॉल सॉल्यूशन के लिए तो बड़ा बेटर है, ठीक है, बेटर है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को। पर कितना रिड्यूस करता है, मतलब कितना रिड्यूस का मतलब ये है कि बिल्कुल देखो यहाँ पे वर्ड ये यूज करा जाता है कि रिड्यूस करता है, ये नहीं कहता स्टॉप करता है हेयर फॉल को, ठीक है? दोनों बातों में काफी डिफरेंस यहाँ पे है। सुनिएगा दोबारा कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में कभी भी एडवर्टाइजर जो होता है वो ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल इस प्रोडक्ट से 100% आपको बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ सनसिल्क जो है
वो हेयर फॉल रिड्यूस का काम करता है, ना कि हेयर फॉल स्टॉप का काम करता है। दोनों बातों में डिफरेंस है कि नहीं है, बताइए। एक तो हुआ हेयर फॉल रिड्यूस का काम, दूसरा हुआ हेयर फॉल स्टॉप है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंपनी कभी भी दावा नहीं कर सकती, कभी भी, वरना कंज्यूमर्स है वो क्लेम करेंगे। इसलिए कभी भी रिड्यूस हेयर फॉल ये एडवर्टाइजमेंट आता है, स्टॉप हेयर फॉल ये कभी भी एग्जाम्पल में एडवर्टाइजमेंट में आपको शो नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद में इंडोर्समेंट, ये भी आई थिंक पढ़ा था अपन ने, क्या कहा था भाई इसमें, इंडोर्स करने का काम करता है। जैसे कि इंडियन टीम है, उसको किसी ने कर दिया है पोलियो वगैरह के लिए, ठीक है, या फिर आजकल ज्वेलरी वगैरह के लिए, किचन की कोई भी आइटम हुआ उसके लिए, कोई भी एक अच्छे मतलब हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उनको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर जितने भी होते हैं वो अच्छे अच्छे सबसे ज्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस जो होती है, या बहुत ही गुडविल वाले जो पर्सन होते हैं, उनको ऐड किया जाता है, ताकि डायरेक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर क्या पड़े, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। काजल वगैरह के एग्जांपल्स के लिए आता है ना, आई काफी सारे मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए जी सेलिब्रिटी को चूज करते हैं कि ब्रांड को अपलिफ्ट करने के लिए, बिल्कुल मार्केट तक पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी क्या करें लोग उस पर, और एक्चुअली ट्रस्ट होता भी है। ठीक है, एक्चुअली लोग क्या करते हैं इस तरीके के जब अपने फेवरेट ब्रांड एम्बेसडर को किसी भी उसके लिए देखते हैं, तो वो इजीली उससे इन्फ्लुएंस होते भी है। कॉम्प्लीमेंटिंग द कंज्यूमर्स, कॉम्प्लीमेंटिंग द कंज्यूमर्स, साथ में लोगो इस तरीके का छोटा सा ऐड कर दिया, जैसे कि पतंजलि करता है अपना कि जुग जुग जियो, करता है कि नहीं, बताइए। लास्ट में ऐड कर रखा है ना, बालों को कहे जुग जुग जियो, इस तरीके का जी। और बाकी पेंटीन कहता है टेक केयर, पेंटीन के एड में हमेशा देखना पेंटीन के साथ में लोगो आता है टेक केयर। ये बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स को। इसके अलावा और कोई एग्जांपल दिमाग में हो तो। बिल्कुल से मतलब दिमाग में नहीं आते एग्जांपल्स, बाकी अपन देखते हैं डेली रूटीन में इसी तरीके के एग्जांपल बाकी सारे हैं जी। नाइक में आता है जस्ट डू इट, बिल्कुल सही एग्जांपल है यशराज, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी किसी भी लोगों को कभी भी ध्यान से देखा हो या इस तरीके का कभी भी मिला हो तो बताइए। तीन एग्जांपल्स देखो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, इंडोर्समेंट, सॉरी, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटिंग द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को कॉम्प्लीमेंट देने का काम पतंजलि है, वो कहते हैं अपने हेयर ऑयल के साथ में ऐड कर रखा है कि बालों को कहे, बालों को कहो जुग जुग जियो, इस तरीके का कुछ। और गार्नियर है वो टेक केयर का एग्जांपल साथ में लोगो ऐड करते हैं। अभी यशराज ने बताया नाइक जस्ट डू इट। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स अपन डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं कंज्यूमर्स को। ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत अच्छा मोड बोला गया है। अब आपके सामने एग्जांपल्स, ये एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बताए थे, आपको याद हो तो, जो अपन डिस्कस करते हैं उसमें क्या है, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ही तो है। तो उनमें आपको कम से कम 10 टेक्निक है, वो इनमें से देखनी है जो भी आपको इजी लगे, और वो आपको लिखनी है वहां पे। आइडल फैमिली का एग्जांपल दे रखा है भाई, आइडल फैमिली, बताइए आइडल फैमिली। बिल्कुल, वेरी गुड सीमा, बहुत ही अच्छा ये था एग्जांपल। साथ में चार एग्जांपल देखो अपन ने डिस्कस किए इसमें। बॉर्नविटा के साथ में कहा जाता है हमेशा, वो मॉम, एक मम्मा है, मॉम है, वो अपने बेटे को क्या कर रही है वहां पे, प्रिपरेशन करवा रही है कोई भी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए, किसी के भी लिए। ठीक है, तो हमेशा उसको हॉर्लिक्स, सॉरी बॉर्नविटा दे रहे हैं, तो उसके साथ में होता है तैयारी जीत की, बड़े 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 अक्षरों में ये एडवर्टाइजमेंट आता है कि बॉर्नविटा तैयारी जीत की, वेरी गुड। तो ये इस तरीके के होते हैं कंज्यूमर्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जी। आइडल फैमिली एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट वाला अपना चल रहा है, क्या कहेंगे आइडल फैमिली एडवर्टाइजमेंट में। डिटोल, डिटोल के जब आप ऐड देखेंगे ना, तो उसमें या तो माँ बेटे का एग्जाम्पल होता है, या फिर पूरी फैमिली होती है, इसका एग्जाम्पल होता है।
ठीक है, आजकल मैगी का जो एड आ रहा है उसमें भी पूरी आइडल फैमिली वाला सा दिखाया गया है। जैसे डिटोल वाले में होता है, जम्स से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है हमेशा, और पूरी फैमिली है वो ये प्रोडक्ट है वो यूज करती है। जी बिल्कुल, वॉल फैमिली इज चूजन बाय द सेलर फॉर द देयर प्रोडक्ट। वेरी गुड। इसके अलावा और इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट जब आती है ना, मतलब फ्लोर क्लीनिंग वगैरह वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इसमें भी सेम यही होता है। ठीक है, ये एड शो करता है पूरी फैमिली इसे यूज करते हैं बिल्कुल। और इस तरीके के जो फ्लोर क्लीनर वाले आते हैं उनमें भी बिल्कुल इसी तरीके से शो करा जाता है, पूरा घर है वो नीट एंड क्लीन है, और पूरी फैमिली मेंबर्स है वो इस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जी। और कोई एग्जाम्पल अगर आइडल फैमिली से रिलेटेड माइंड में आ रहा हो कि आइडल फैमिली के लिए अपन इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, एग्जाम्पल है वो यूज कर सकते हैं, तो बताइए। बताइए फटाफट। सबसे ज्यादा अपन कोई भी पर्टिकुलर सोप है या कोई भी हैंड वॉश वगैरह है, लाइफ बॉय वगैरह, इन सबको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जी, यशराज और निकिता दोनों ने लाइफ बॉय का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट अपना पैट्रियोटिक एडवर्टाइजमेंट, बताइए भी कौन बताएगा, बड़ा ही इजी एडवर्टाइजमेंट है। पैट्रियोटिक एडवर्टाइजमेंट। अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं 1% बच्चों की शिक्षा की ओर। बिल्कुल, डाबर आंवला का जो ऑयल आता है, ठीक है, जिसपे विद्या बालन का काफी एड आपने देखा होगा, तो वो क्या यहाँ पे प्रमोट करते हैं, वो इसी तरीके से प्रमोशन करते हैं कि इनका 1% जाए, इनका 1% जाए बच्चों की शिक्षा की ओर। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का होता है। और क्लासमेट के आप जो रजिस्टर्स वगैरह है वो आप सबने यूज करे होंगे, काफी अभी भी करते होंगे, तो उसमें भी आईटीसी का मार्क ऐड करके ये कहा जाता है कि ये भी पैट्रियोटिक है। ठीक है, इनमें भी क्लासमेट के जो रजिस्टर्स है उनमें भी कुछ परसेंट है वो किनकी तरफ जाता है भी, कोई ना कोई अच्छे काम में वो लोग ऐड करते हैं। जी बिल्कुल। सम रिवेन्यू गोज टू सोशल वेलफेयर। वेरी गुड संदीप। उसके बाद है इसमें शायद सोशल सर्विसेज होती है नेशन के लिए। जी, कुछ ना कुछ मतलब इनका रिवेन्यू है वो सोशल वेलफेयर की तरफ जाता ही जाता है। पढ़ाए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल आईटी से का एक अच्छा ये लोगो आपने बताया है। तो ये क्या होते हैं, अब अपन ने कुछ अलग से थोड़ी कोई टीवी या कुछ मोबाइल मतलब चालू करके या इस तरीके से थोड़ी अपन ने एडवर्टाइजमेंट देखी है। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरीके के हैं जो कि अपन बहुत बार देख चुकी है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने को इजीली। डेली लाइफ में इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट अपन ने बहुत देखे हैं। जी बिल्कुल, ये अच्छा था इरशाद, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत बार आता था आईटीसी के साथ में। टाटा सोल्ट का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जी, तो इस तरीके से क्या है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में जैसे बहुत सारे एनजीओ वगैरह की भी ऐड आती है, जो भी पैट्रियोटिक में भी अपन ऐड कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, एनजीओ वगैरह से काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस तरीके का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है अपने प्रोडक्ट का, तो वो भी पैट्रियोटिक में ही ऐड होगा। उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन की बात करी कि भी क्वेश्चनिंग द कंज्यूमर्स, बताइए क्या कहेंगे इसमें। कंज्यूमर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, उनका रिस्पॉन्स को जानने के लिए। ठीक है,
इसको अपन हटा भी दे तो कोई वो नहीं होगा, पर इजी सा है। क्वेश्चनिंग, बिल्कुल फीडबैक की बात करी गई है यहाँ पे, और ये कह रही है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है। मोटिव क्या है भाई? कंज्यूमर्स के साथ में, और कंज्यूमर जो है उनका फीडबैक लेना, कंज्यूमर का रिप्लाई या कंज्यूमर का रिस्पॉन्स अपन कवर करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कवर करने के लिए और अपन ने ये टेक्निक अपन ने चूज करी है जी। ब्रीफ की बात करी गई है भाई। इस तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा लालच देने का काम कर रहा है। अब लालच देने का काम कैसे करता है? अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ये नहीं पढ़ते, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है, तो ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को यहाँ पे अपनी तरफ और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट करे जाते हैं, जिसमें हमेशा और ये कहा जाता है कि भाई कोई भी और पर्टिकुलर जैसे होटल वगैरह हुआ या रेस्टोरेंट वगैरह हुआ, इस तरीके के जितने भी होते हैं उनमें ये नहीं कह रखा होता कि भी 20% ऑफ चल रहा है, या सीजन्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि 20% ऑफ हुआ, 5% ऑफ चल रहा है, या पूरी साल आपको एक ही तरीके का ऑफर भी दिया जाता है। तो काफी सारे सलून वगैरह आप देखेंगे जिनके बाहर इस तरीके का लगा हुआ रहता है कि पूरे साल, ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स आपको कोई भी और मतलब सर्विस के ऊपर और आपको इतना परसेंट ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देखेंगे उन सलून वगैरह को काफी फायदा होता है इस मतलब सर्विस से, कि वो इस तरीके की सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब सर्विस में कितना वो क्या दे रहे हैं वो तो बात की बात है, पर कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल आप लेना चाहे? ये तो सबसे इजी एग्जांपल है कि बाय वन गेट टू फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके का। या सीजन वगैरह पे आप देखेंगे, क्रिसमस वगैरह पे या न्यू ईयर वगैरह पे बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के। ऑफ सीजन में अपन देख सकते हैं। जी बिल्कुल, 50% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, काफी काफी जगह 60% का भी लगाए रखते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक रैक के लिए था, सबके लिए नहीं था। लास्ट अपना यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का टेक्निक अपन डिस्कस करेंगे वो है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। जी बिल्कुल, एंड ऑफ द सीजन सेल, बिल्कुल यशराज। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने बीच में कुछ दिन पहले आपको पूछा भी था, कुछ बच्चों ने बताया भी था सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का। बताइए कौन बताएगा? दिशा, आता है? सबसे इजी लैंग्वेज में इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। डायरेक्ट पब्लिश नहीं होते जो एडवर्टाइजमेंट वो कहलाते हैं सरोगेट, वेरी गुड। बताइए। इनडायरेक्ट एडवर्टाइज इनडायरेक्ट टेक्निक है वो यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपन। सोडा हुआ, बिल्कुल। इंपीरियल ब्लू, वेरी गुड। डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते। दे आर सोन ड्रिंकिंग सॉफ्ट एंड सोडा। बैक पाइपर डायरेक्ट प्रमोट नहीं होते, बिल्कुल। कैसेट और सीडी वगैरह में इस तरीके का, जी बिल्कुल। ये एडवर्टाइजमेंट भाई क्या एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं इन एडवर्टाइजमेंट से, और क्या एक अच्छा मैसेज ये लोग लेने के लिए कहते हैं? ये कहते हैं हर तरीके के जो एक जनरेशन है वो काफी मतलब एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करती है। हालांकि उन लोगों को अच्छे से पता होता है कि क्या क्या होता है, पर फिर भी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम डायरेक्ट कभी भी, और इस तरीके का प्रोडक्ट है या इस तरीके के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की परमिशन वो ग्रांट नहीं करते कंपनीज को। हम ये कहते हैं कि जो भी आप जैसे इंपीरियल ब्लू वगैरह का एग्जांपल दिया है सीमा ने, तो वहां पे अपन इसको बैक पाइपर हुआ तो उसको सोडे के नाम से अपन यहाँ पे प्रमोट करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, इंपीरियल ब्लू, रॉयल लाइफ, तो ये कहते हैं।
और जैसे आप देखेंगे ना, कोई भी आप जैसे पान मसाला वगैरह का एग्जांपल आप देखेंगे तो उसमें आप ऐड करके रखते हैं ये लोग कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। और एक एग्जांपल भी देते हैं, आप मूवीज देखने के लिए जाते थे तो सबसे पहले और वो एक एग्जांपल आता था, बिल्कुल मुकेश का आता था ना, तो मुकेश है वो क्या मैसेज देके जाते थे, हालांकि इम्पैक्ट नहीं पड़ता फिर भी। और बिल्कुल, ठीक है, दाने दान में घी का दम। और काफी सारे मतलब इस तरीके के पान मसाला वगैरह के एडवर्टाइजमेंट है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे सचेत कर दिया जाता है, उसके बाद में जैसे वो मुकेश का एग्जांपल है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि पहले आप सचेत हो जाओ, उसके बाद आप खा रहे हो कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपनी एडवर्टाइजिंग के जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखना और बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि कितने एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है वो दिमाग में ऐड हुए। सबसे पहले इमोशनल अपील, फिर है प्रमोशनल टेक्निक, फिर है बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट, देन उसके बाद है फैक्ट, उसके बाद अनफिनिश्ड एडवर्टाइजमेंट, फिर है यहाँ पे विजल की बात करी गई है, ठीक है, जो कि क्रूल पर्सन अपन कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, इंडोर्समेंट और कॉम्प्लीमेंटिंग द कंज्यूमर्स। इसके बाद आइडल फैमिली का एग्जांपल लिया है भाई, पैट्रियोटिक क्वेश्चंस जो कि कंज्यूमर से पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्रिप की बात करी गई है जो कि लालच देता है अपने को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी कर रहा है, बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस तरीके के बहुत सारे ऑफ सीजन के एग्जांपल्स पढ़ ले सकते हैं। और फिर है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। हुए 2005, कुछ आए दिमाग में, बताओ। ज्यादा नहीं हुए होंगे, एक बार देखोगे ना तो फिर दोबारा हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में और अपना चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का चैप्टर जो अपना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, वो अब देखिए, जो कि एक बार थोड़ा हो चुका है फिर भी दोबारा करेंगे इसको। करे स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्रोडक्शन, नेचर, इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 11 में कवर होगी अपनी। जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग अपन कर लेते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर, दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए भाई, कैसे कवर करेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। बताइए अपने अपने व्यूज, पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में बता दो आप सभी, फिर एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या है, हिंदी में वर्ड इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, गूगल गूगल करना मत, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है फर्म में वो एंटरप्रेन्योर है, और जिसमें हो रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्टअप आपने करा है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है। और वो स्टार्टअप स्टार्ट किसने किया है, वो किया है सीमा ने, तो आप हुए एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सिर्फ इतना ऐसा एग्जांपल आप लेके चलिए कि कोई भी न्यू यूथ है
जो कि स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस को, जी इशिता बिल्कुल वेरी गुड। तो वहां पे स्टार्टिंग करने वाले इंटर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर है, और जिस बिजनेस को आप कैरी कर रहे हो वो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तो जो न्यू आइडियाज लाता है, कुछ क्रिएटिव करता है, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया है, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करा है, अपने एफर्ट्स यूज करे हैं, अपना क्रिएटिव माइंड, अपना स्किल, ठीक है, और बहुत रिस्क टेकिंग इस तरीके की एक्टिविटी है। तो इन सब में जो ऐड हो रहा है वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर जो नए आइडियाज के साथ में काम करता है। संदीप क्या कह रहे हैं, ए पर्सन वो स्टार्ट ए बिजनेस बाय रिस्क टेकिंग, बिल्कुल। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम कर रहा है, और साथ में सबसे ज्यादा एक मतलब पॉजिटिव थिंग अपन देखेंगे कि सारी चीजें जो है मतलब वो खुद से अरेंज करने का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी एक छोटा सा स्टार्टअप आप लेके चलोगे, आप देखते हो अपनी सोसाइटी में भी आजकल सबसे ज्यादा मतलब स्टार्टअप्स वगैरह है। जॉब आपको प्राइवेट समझ में नहीं आई, आपने क्या किया, अभी खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी सीए है, सीएस है, तो स्टार्टिंग में जॉब करी है थोड़ी बहुत मतलब, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम के लिए जॉब करी है, उसके बाद में उन्होंने उस जॉब को साइड में रख के और फिर खुद का एक स्टार्टअप या कुछ स्टार्ट करा है, तो वो चीज अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो बिजनेस, जिस बिजनेस को या जिस ऑब्जेक्ट को साथ में लेके स्टार्ट कर रहे हैं, वो आइडिया तो होगा एक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जिस जो पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके के आइडियाज को लेके आ रही है वो है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर है, इतने में तो कोई मतलब डाउट नहीं होगा आप लोगों के लिए। जी ठीक है। अब देखो एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए अपन थोड़ा बहुत अगर डिस्कस करके चले कि इंटरप्रेन्योर के लिए क्या बोला गया है, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या कहा गया है, तो ये कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छा करने में, ठीक है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मेजर रोल प्ले करने का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छा करने में, और इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हाई करने में एक अच्छा रोल माना गया है, ठीक है। साथ में ये कहते हैं कि अगर अपन ये करें कि भाई पीछे के टाइम की बात करें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जो कि एक इंटरप्रेन्योर है। क्या क्या एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे बताना, है कोई ध्यान में? कुछ इंटरप्रेन्योर्स के अगर नाम अपन एग्जाम्पल में ऐड करके चले, तो क्या क्या नाम ऐड करना चाहेंगे बताना, जो कि ध्यान में है, कि हम इंस्पायर करते हैं, या फिर सच में मतलब काफी पहले से इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जी बिल्कुल। कुमार मंगलम बिड़ला हुए, अंबानी हुए, इन्होंने क्या करा करा है भाई, इनकी जो मतलब काफी सारी जनरेशन है, वो स्टार्टिंग में ही, जैसे कि 2-3 जनरेशन पहले ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उस बिजनेस में एक अकेले पर्सन ने और कुछ स्टार्टिंग करी थी कुछ पैसों के साथ में, धीरे धीरे खुद का क्रिएटिव माइंड यूज किया है, धीरे धीरे इस तरीके से खुद को ऐड करते गए हैं कि सक्सेस हुए हैं लास्ट में, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके के हो सकते हैं। और बाकी कोई, रतन टाटा का एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जी बिल्कुल, रतन टाटा का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। बिल्कुल, याहू के मतलब एक फाउंडर अपन कह सकते हैं। और जैसे इनका अपन देखे कि भाई अंबानी है, उनका हिस्ट्री है वो सबको अच्छे से बहुत बिल्कुल अच्छे से पता है सबको, ठीक है। इसके अलावा और स्क्रीन शो हो रही है क्या, एक बार ही बताइएगा मैसेज करके, स्क्रीन शो है क्या, विजिबल है क्या? यहाँ से नहीं विजिबल है, इसीलिए मैंने पूछा है आप लोगों से।
अब विजिबल है, अब विजिबल है यहाँ से, अब हो रही है आई थिंक। जी बिल्कुल, ये अच्छा एग्जाम्पल था बिल गेट्स वाला, कि बिल गेट्स का जो एग्जाम्पल है, ये कहते हैं कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी में बहुत ही कम पार्ट अपने पास रखते हैं। जैसे ही उनके पास पैसा आ रहा है, मान लीजिए बिजनेस है अच्छा खासा, तो उसमें जैसे ही पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न अपने को मिल रहा है, उसी टाइम चैरिटी में दे देते हैं, उसी टाइम इन्वेस्ट कर, मतलब चैरिटी हो जाता है उनका। वो कहते हैं कि पैसा जो है वो इस तरीके की चीज होती है कि जितना टाइम अपन अपने पास रखेंगे उतना ही उससे क्या हो जाएगा अपने को। बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही, बताइएगा। और कोई ऐसा प्रॉब्लम है क्या? अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, बिल्कुल सही है संदीप। तो अमेज़न अपन यूज कर रहे हैं, याहू अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं की बदौलत है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आई है ये। यशराज, अब क्लियर है वॉइस? तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स अपन काफी सारे ले सकते हैं। अच्छा, जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं वहां पे भी इन्होंने बहुत ही, जैसे अंबानी है तो बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वहां पे भी इतने मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक काफी अच्छा सोर्स है आज, ठीक है। जी बिल्कुल। और जैसे बिरलाज है, तो बिरलाज पिलानी से है बेसिकली। तो पिलानी में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, मतलब कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हुआ बिट्स पिलानी, सुना होगा। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग की जो, आज तो 4 या 5 ब्रांच है बिट्स के, पर सबसे पहली जो ब्रांच है, सबसे पुरानी जो ब्रांच है, वो बिट्स पिलानी, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए कि इतनी ज्यादा गुडविल है कि वहां से अगर कोई पास आउट होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ओवरऑल इंडिया में, और उसकी काफी रेपुटेशन है, उसकी काफी वैल्यू है, सबसे पहली चीज। इसके अलावा भी उन्होंने मतलब पिलानी से वो स्टार्टिंग से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी सारे, और पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, और काफी उन्होंने ग्रो भी करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी कुछ रखा हुआ है, जो कि लोगों के लिए काफी फायदा है। अब ये कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन की बात करते हैं, अब इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में कहा गया है बेसिकली, जो इस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज या माइंड में जब आते हैं, तो वो 18 से 24 तक आते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं भाई, 18 से 24 तक की जो एज होती है, उसपे इस तरीके के आइडियाज है वो अपने माइंड में आते हैं। 58% जो यूथ है आज, ठीक है, वो 58% यूथ जो है, वो ज्यादातर इस तरीके के आइडियाज है वो डेवलप करके चलती है, ठीक है। आप लोग जो है 20 या 18 से ऊपर के हैं, आप लोग सबसे ज्यादा इस तरीके का ये सोच रहे हो। 58% जो यूथ है सबसे ज्यादा, और किसकी तरफ दौड़े चली जा रही है, इंटरप्रेन्योर, कि इंटरप्रेन्योरशिप हम करें, ठीक है। पीछे के काफी सारे, मतलब ये कह रही है 150 to 200 ईयर्स, काफी सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपन अट्रैक्ट करने का काम, भाई वर्ल्ड का एक अटेंशन हुआ, या इस तरीके का लेने का अपन काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका में क्या कहा जाता है भाई, अमेरिकन कहते हैं कि 78% जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सबसे ज्यादा, किसकी तरफ, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इंडिया में कहा जा रहा है कि ये रेशियो आज भी 58% ही बोला गया है, कि भाई यूथ ग्रुप हुआ, ये यूथ आप लोग हैं, या जनरेशन वगैरह हुई, ये ज्यादातर सोचते हैं, ठीक है, 24 ईयर्स तक ही। बल्कि जो अमेरिकन है वो ये कहते हैं कि हम आज जो भी है, या हमारे यहाँ जो भी इस तरीके के ट्रेंड जब चल रहे हैं, तो एक सर्वे में पता लगाया गया है कि भाई 78% जो लोग हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन, अमेरिकन। इतना अपन बेसिकली देखेंगे, ठीक है।
समझ आया? बताइए। देखो लास्ट में एक लाइन कही गई है, बड़ी अच्छी है, ये कहते हैं फॉर न्यू इंटरप्राइजेज टैक्स फ्री प्लान आर मेड, टीचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी आर डेवलप्ड, technical advancement are incorporated rapidly, and all these indicated the strong possibilities for the development of entrepreneurship. क्या कहा गया इन सब चीजों के लिए कि आज पहले के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी एक इंटरप्रेन्योर या खुद का एक छोटा सा भी स्टार्टअप खोलने के लिए। आज रिसोर्सेज बहुत है, बैंक बहुत सारा लोन भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। टीचिंग और ट्रेनिंग भी, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना, उसमें यही है कि भाई इंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो, ठीक है। तो उनमें अपन यही देख के चलेंगे कि भाई आज बहुत सारे गवर्नमेंट है, वो बहुत सारी इस तरीके की फैसिलिटीज है वो एंटरप्रेन्योर के लिए है, उनको टीचिंग है ट्रेनिंग है वो इस तरीके की फैसिलिटीज भी ऐड करके देती है, या बहुत सारे रिसोर्सेज भी अपने पास तरीके के हो सकते हैं कि इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, जबकि पहले के टाइम में ये चीज ज्यादा हार्ड हुआ करती थी, ऐसा कहा गया है। जैसे आप लोगों से अगर पूछे, बताइए भाई खुद का बिजनेस करने में कौन कौन यकीन कर रहा है, या जॉब करने में कौन कौन यकीन कर रहा है, बताइए। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की दी हुई है, एग्जाम में काफी बारी आपसे इस तरीके का पूछ भी सकते हैं, पर्टिकुलर नाम लेके। दोनों ही नहीं, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको, ऐसा गवर्नमेंट, सिग्मा गवर्नमेंट। आराम कर रहे हैं मतलब घर पे, चॉकलेट खानी है, नींद पूरी करनी है, ऐसा। बताओ भी अपने अपने व्यू। निकिता जॉब के लिए कह रही है, पता नहीं, डिसाइड नहीं है ना। ये अच्छा है कि भी थोड़े बहुत तो मैं प्राइवेट जॉब से किसी से भी पैसा है वो इकट्ठा कर लूं, ठीक है, थोड़ा बहुत लोन ले सकते हो आप, उसके बाद खुद का सेटअप स्टार्ट कर लो। ये सही है। बिल्कुल, कैफे की फ्रेंचाइजी लेके काफी फायदा है, अगर बहुत दिमाग लगा के इस तरीके का काम अगर अपन कर रहे हैं तो बहुत दिमाग अपना लगता है, ठीक है, टाइम भी पैसा भी है अपना, एफर्ट्स भी है वो भी यूज होते हैं, और काफी फायदा होता है अगर सही तरीके के, ठीक है। जो भी बिजनेसमैन के एग्जांपल अपन ने लिए, उन्होंने रिस्क तो लिया है, रिस्क बियर करा है, और रिस्क बियरिंग में और अच्छा माइंड सेट यूज करके और स्टार्टिंग में सक्सेस हो गए, तो आज काफी अच्छी गुडविल मार्केट में लेके बैठे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन अपने सामने आएगी यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में सबसे डेफिनेशन जो है, ठीक है, न्यू वेंचर ऑफ एंटरप्राइजेस की सबसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इन वर्ड्स ऑफ प्रोफेशन मुसलमान एंड जैक्सन की डेफिनेशन है। इससे इजी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। काफी बार पर्टिकुलर प्रोफेसर का नाम ऐड करके कह सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग आप मतलब इंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है वो ऐड कर दीजिए, तो भी आपको जो आती है उसी तरीके से आपको लिख के आनी है, ठीक है। तो प्रोफेसर मुसलमान और जैक्सन क्या कह रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक
है, इज द इन्वेस्टिंग और रिस्किंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बताई है कि कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इन्वेस्टिंग और रिस्किंग ऑफ टाइम है, मनी है, एफर्ट्स है। उसके बाद में जो भी बिजनेस स्टार्ट करा जा रहा है उसको सक्सेस करने के लिए जो ओपन करते हैं वो एक इंटरप्रेन्योरशिप करा जाता है, कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद के कुछ जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो बहुत सारी अपने को बताई गई है, इसमें 5 तरीके की डेफिनेशन है वो है, और उसमें भी सब डेफिनेशन भी बहुत सारी आ रखी है। यहां तक एक बार देख लेना, यहां तक अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। जी, अब बताइए, क्वेश्चन पूछ लूं एक दो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है आफ्टर लिबरलाइजेशन, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी? द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइमरी या सेकेंडरी? सीमा, सेकेंडरी कैसे आया? संदीप प्राइमरी कह रहे हैं, इशिता, गगन, अमन और निकिता। दिशा प्राइमरी, दिशा प्राइमरी कैसे कहा, बताना। कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। दिशा प्राइमरी कैसे कहा आपने? द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइमरी कैसे कहा, बताइए। कोई नहीं देगा रिप्लाई। दिशा, जल्दी जल्दी, इतना टाइम कैसे लगता है? जब पता है कि भाई प्राइमरी है या सेकेंडरी है, आपने कहा प्राइमरी है मैम, ठीक है, अब प्राइमरी कैसे है वो बताओ। क्यों है प्राइमरी? या प्राइमरी आपने कहा है, भाई सेकेंडरी नहीं कहा आपने, प्राइमरी कहा है, तो क्यों कहा है? बताओ फटाफट फटाफट। टाइपिंग शो होनी चाहिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को टाइपिंग शो नहीं हो रही है आपकी। मैंने यहाँ पे ये पूछा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन। कोई नहीं बोले यहाँ पे, तो आपने प्राइमरी कैसे कहा? अब ये बताइए प्राइमरी कैसे कहा आपने, इसका आंसर भी टाइप करो फटाफट। प्राइमरी है वो ऐड कैसे किया? करो, रिप्लाई दो। जल्दी रिप्लाई करिए।
लगा आपको ऐसा? ये लगना तो ठीक है, लगने में तो तुक तो सही बैठ गया है कि ठीक है प्राइमरी है। लिबरलाइजेशन क्या है ये पता है आपको? कि मैंने क्वेश्चन में ऐड करके दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी है वो क्या है, ये पता है? वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, याद है? हाँ या ना, दो ही वर्ड में बताओ। लिबरलाइजेशन पॉलिसी आती है कि नहीं आती? दिशा, हाँ या ना? लिबरलाइजेशन जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है वो पता है या नहीं पता? इतना टाइम लग रहा है क्या यस और नो में? बताइए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या कह रही है? बताओ भी। जी सीमा, सेकेंडरी कैसे आया बदमाश? बाकी स्टूडेंट से ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी, आप लोग फ्री हैं? ठीक है, दिशा और सीमा ये रह जाए एक बार, सीमा भी रीजन बता के, और फिर बाकी फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो भी टॉपिक कवर करवा रहे हैं थोड़ा बहुत देख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। जी, ध्यान से नहीं सुनते वो है। ये क्या है भाई? ये क्या लिखा है, दिशा ने कोई बताएगा? उठ, उद्धरण करना, क्या है ये बताना भी? कोई समझ में आ रहा है क्या किसी को? बाई अष्टाज, उठ, ह, ह करना, क्या है ये? नेक्स्ट क्लास में फिर आपका अंग्रेजी, आई थिंक अंग्रेजी की क्लास तो नहीं है। उसने शायद उधार, उधर करना, बोरोविंग लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ छुट्टी है 14 तक, मैंने देखा था। ठीक है, ब्रेकफास्ट कीजिए, एंजॉय करो। इको की है? अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल्कुल इको की है। ठीक है ठीक है, फिर भी फ्री है जी। नहीं, उधारी बताना भाई, ये एक मीनिंग में बता दो कोई भी। सीमा बताना, या संदीप, लिबरलाइजेशन बोरोविंग होता है क्या? लिबरलाइजेशन का मीनिंग बोरो है? यशराज अभी तक तो कुछ वो नहीं है, कोई भी इसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है करेक्ट। सीमा कह रहे रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, वेरी गुड। कंपनी आर फ्री टू डू बिजनेस एनी कंट्री इजीली। गवर्नमेंट ने पहले काफी सारे बैरियर्स से ट्रेड को लेके उन सबको रिमूव करने का काम करा था इस पॉलिसी को लेके आके। ठीक है, गवर्नमेंट रिमूव्स ऑल ऑफ देयर कंट्रोल। ठीक है, काफी सारी लाइसेंस पॉलिसी जैसे है उसमें काफी रिलीफ लेके आए थे, सबसे इजी अपन ये ले सकते हैं। ठीक है, मेरा, मैंने कोई ऐसा नहीं था, पर मेरे को लगा, ठीक है, कि ये देखा देखी में एक के बाद एक प्राइमरी प्राइमरी आ रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा टारगेट था नहीं कि सिर्फ आपको ही पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास काफी लंबी कर दी मैंने।